हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, जो कि एक कविता है, जिस कविता का नाम है चतुर चित्रकार। चलो बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अकड़ू मकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब मुँह आप उधर को करिए जंगल के सरदार। बैठ गया पीठ फराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता, जिस कविता का नाम था चतुर चित्रकार। और यह कविता बच्चों लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। अब बच्चों, हम इस कविता का अर्थ समझेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। वैसे आपको यह कविता पढ़ते पढ़ते ही समझ आ गई होगी कि इस कविता में क्या बताया गया है। चलो बच्चों, इस कविता का अर्थ समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक चित्रकार दिख रहा है ना। और यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, शेर दिख रहा है। तो बच्चों, क्या होता है कि जो ये चित्रकार है ना, ये चित्रकार ना सुनसान जगह पे बैठकर क्या बना रहा होता है, चित्र बना रहा होता है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। जो ये चित्रकार है, ये सुनसान जगह पे बैठकर क्या कर रहा था, चित्र बना रहा था। इतने में ही आ गया यमराजा का मित्र। इतने में ही वहाँ पे क्या आ जाता है, यमराजा का मित्र आ जाता है। यानी कि वहाँ पे कौन आ जाता है, शेर आ जाता है। ये आपको दिख रहा है ना शेर। इतने में वहाँ पे क्या आ जाता है, शेर आ जाता है। तो क्या होता है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। अब जैसे ये जो चित्रकार है, ये शेर को देखता है तो ना उसके ना होश उड़ जाते हैं। यानी कि अचानक से हम मतलब शेर को देख लेंगे तो हम भी डर जाएंगे ना। तो हमारे भी जो माइंड में चल रहा होता है सब बंद हो जाता है, डर जाते हैं हम। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसके भी होश उड़ गए चित्रकार के शेर को देखकर। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ होश। और जो चित्रकार है, उसके आसपास जो नदी थी, पहाड़ थे, पेड़ थे, पत्ते थे। अब जो चित्रकार है, वो इन सब का जो जोश था उसके माइंड में कि वो चित्र बना रहा था, उसको देखकर अब उसको कुछ भी मतलब समझ नहीं आता। सब कुछ होश जो है उड़ जाते हैं, कोई भी जोश नहीं होता उसको। ये नदी पहाड़ को देखकर वो डरा हुआ हो जाता है, क्योंकि उसने शेर देख लिया है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। फिर क्या होता है कि जो चित्रकार है, वो शेर को देखकर ना थोड़ी सी ना अपने अंदर हिम्मत लाता है और उसको देखकर बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। फिर बोलता है, जो चित्रकार है वो शेर को बोलता है, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। कि मैं आपका ना सुंदर चित्र बना दूँगा, आप है ना इधर बैठ जाइए। तो जो शेर होता है वो बैठ जाता है। शेर क्या करता है,
अकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। अब जो शेर है वो क्या करता है, अकड़ू मकड़ू बैठ जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो कि सब पैर हाथ अपने उसने क्या करे हैं, अकड़ू मकड़ू कर लिए हैं। मतलब एक के ऊपर एक रख कर, जैसे हम लोग आलती पालती मार कर बैठते हैं, ऐसे ही यहाँ पे शेर जो है बैठ गया है। अपने सारे जो अंग है उसको साथ में लेके बैठ गया शेर भी। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब जो चित्रकार है वो उसकी पेंटिंग बना रहा है, इसलिए जो शेर है वो चित्रकार को देख रहा है ताकि उसकी अच्छी पेंटिंग बनाए, अच्छे से देख रहा है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चित्रकार है वो यहाँ बैठकर पेंटिंग बना रहा है शेर की, और शेर जो है बिल्कुल आराम से बैठकर चित्रकार की तरफ देख रहा है ताकि वो अच्छे से उसकी पेंटिंग बना पाए। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब वो चित्रकार है वो शेर को बोलता है कि आगे का तैयार क्या हो गया, आगे का जो है वो बन गया है, आगे का तैयार हो गया है। अब मुँह आप उधर को करिए जंगल के सरदार। अब जो चित्रकार है वो बोलता है कि अब जो आपका जो मुंह है वो आप क्या कर लीजिए, पीछे साइड कर लीजिए, इधर को कर लीजिए, मतलब घुमा कर बैठ जाइए, क्योंकि आगे का तैयार हो गया है। जंगल के सरदार कौन है, शेर। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। अब जो शेर है ना वो अपनी जो पीठ है वो किसकी तरफ कर लेता है, चित्रकार की तरफ कर लेता है, और वैसे बैठ जाता है। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब जो चित्रकार है, जब जो शेर है वो चित्रकार को ना अपनी पीठ दिखाकर बैठ जाता है, तो जो चित्रकार होता है वो चुपचाप क्या हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, बहुत देर तक आँख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर। अब जो शेर है ना वो बहुत देर तक आँख मूंद कर बैठ जाता है, यानी कि जो शेर है वो मतलब ध्यान नहीं देता इतना ज़्यादा, आराम से वो बैठ जाता है आँख मूंद कर। पीठ घुमाकर शेर बैठ जाता है। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। अब जो शेर है वो बोलता है कि मेरा आगे वाला चित्र जो मेरा आगे का था वो तो मेरा मतलब जल्दी बना दिया इसने, अब मैं पीठ घुमा कर बैठा हूँ तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी देर क्यों हो गई है। वो जो शेर है वो ये सोचता है। झील किनारे नाव थी एक रखा था बास। अब क्या होता है कि जो झील होती है, जो पानी की झील, देखो अब बच्चों आपको यहाँ पे झील दिख रही है, ठीक है, तो जो पानी की जो झील किसकी होती है बच्चों, ऑब्वियस की बात है झील जो है वो पानी की होएगी। तो जो पानी की झील है वहाँ पे क्या होता है, झील किनारे नाव थी। अब जो ये झील है यहाँ पे क्या थी, नाव थी। नाव थी एक रखा था बांस, तो वहाँ पे एक बांस रखा था, नाव रखी थी। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस ली, जी भर के सांस। अब चित्रकार है वो नाव में बैठ गया, और फिर जैसे उसने वो पकड़ी, बांस पकड़ी, और फिर उसके बाद वो नाव में चढ़ गया, फिर उसने अच्छे से सांस ली कि वो बच जाएगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। अब जो ये जो चित्रकार है ये नाव चलाते जल्दी जल्दी और दूर निकल जाता है उस वहाँ से। तो इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर, झुंझलाहट में चोर। ठीक है, तो शेर जो है, शेर ने धोखा खा लिया कि उसका चित्र तो बनाया नहीं, और वो भग गया यहाँ से। तो जो शेर है उसको गुस्सा आ जाता है, झुंझलाहट हो जाता है, मतलब वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है शेर को। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव ज़रा ले रोक। अब जो शेर है वो उसको देख लेता है चित्रकार को कि वो जा रहा है, तो वो उसको बोलता है कि रुक जा, नाव ज़रा ले रोक, अपनी नाव जो है वो रोक, रुक जा, अभी नाव रोक ले अपनी, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। उसको बोलता है कि जो अपना कलम है, जो कागज़ है, उसको तो ले जा, उसको तो ले जा तू यहाँ से, डरपोक कायर। उसको बोलता है तू कायर है, डरपोक है, डरपोक कायर, इसको तो ले जा, ऐसे बोलता है शेर उसको। तो ना चित्रकार बोलता है, चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। तो चित्रकार बोलता है कि जो ये कलम है या फिर जो ये कागज़ है इसको अपने पास ही रखिए शेर। क्यों बोलता है चित्रकार का आप कीजिए, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब जो चित्रकार होता है वो बोलता है कि जो ये कलम है, जो चित्र है, ये अपने पास ही रखिए, कलम और जो कागज़ है वो अपने पास रखिए, और इससे चित्रकला का क्या करिए, अभ्यास कीजिए। आप खुद ड्राइंग बनाइए, चित्रकला का अभ्यास आप कीजिए, जंगल में अभ्यास आप करो। तो किसको बोलता है, ये चित्रकार शेर को बोलता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी कविता, जो किसने लिखी है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी कि इस कविता के अंदर क्या बताया गया है।